अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक बेबी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। इसके लिए मैंने ये लॉन फैब्रिक लिया है, ब्लॉक प्रिंट, रेड और ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर से मैं ट्राउज़र बनाऊंगी और रेड कलर से मैं इसकी छोटी सी कुर्ती बनाऊंगी। इस कपड़े का थोड़ा सा बड़ा होता है, तकरीबन 40-41 इंच होता है। तो इसमें मैं पहले ट्राउज़र की चौड़ाई ले रही हूँ। ये 9 इंच मैं ट्राउज़र की चौड़ाई ले रही हूँ और डबल करने के बाद जो मैं इसका फैब्रिक निकाल रही हूँ, इसके साथ बराबर से मैं ये 2 इंच की पट्टी निकालूंगी, अलग कर दूंगी। चौड़ाई ट्राउज़र की ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 इंच की पट्टी इसमें से अलग कर रही हूँ। अब मैं ट्राउज़र की लेंथ लूँगी। इसमें मैंने ट्राउज़र में डबल फ्रिल लगानी है नीचे, इसलिए मैं इसको लेंथ में कम कटिंग करूँगी। ये ट्राउज़र मैंने 19 इंच का तैयार रखना है। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं मज़ीद 4 इंच कम करने के बाद 16 इंच मैं इसकी लेंथ रखूँगी। इसमें 2 इंच का ऊपर से राउंड होल भी मैंने बनाना है। सॉरी, मैंने इसको 17 इंच रखा है। मैंने ट्राउज़र की लेंथ 17 इंच रखी है और 4 इंच मैंने इसमें फ्रिल का इजाफा करना है और 2 इंच राउंड होल बनाना है। अभी ऊपर से मैंने 2 इंच फोल्ड किया है मैं राउंड होल के लिए, नेफा के लिए। और इसके बाद मैं ये 8 इंच पर इसका कर्व लाइन बनाऊंगी या क्रोच लाइन जिसे कहा जा सकता है। अब 2 इंच चौड़ा में ये चौड़ाई पर मैं ये कर्व बनाऊंगी। तकरीबन ये साइज़ जो है 2 से 3 साल के बच्चे को बआसानी आ सकता है। और ये सादा सा डिज़ाइन है, लेकिन काफ़ी पहनने के बाद ये खूबसूरत लगेगा। नीचे मैं ये 6 इंच का नीचे से ट्राउज़र का ये पाइचा रख रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 5 इंच रह जाएगा। ये आसान सा ट्राउज़र है, नीचे इसमें फ्रिल लगेगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे ये काफ़ी फैंसी और ख़ूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए, इस वक्त इसकी लेंथ फोल्ड करने के बाद 16 इंच है और 4 इंच मैंने इसमें मज़ीद और इजाफा कर दूँगी। तकरीबन 20 इंच ये हो जाएगा, 19 या 20 इंच। अब ये जो 2 इंच की साइड की पट्टी मैंने उतारी थी, उसी की मैं अंदर लाइनिंग ये लगा रही हूँ, जिसमें मैंने इसके ऊपर फ्रिल बनानी है इसी पट्टी के ऊपर 2 इंच की। अब ये इसमें से मैं 3 इंच चौड़ी फ्रिल के लिए पट्टियाँ अलग करूँगी। ट्राउज़र के साथ जो मैंने 2 इंच की पट्टी रखी है, ये एक तरह से लाइनिंग की पट्टी है, जिसके ऊपर मैंने फ्रिलें जमानी है। और अब मैं ये 2 पट्टियाँ इस तरह की लूँगी दोनों पाइचों के लिए, और मैंने हल्की हल्की फ्रिल देनी है, गहरी फ्रिल नहीं देनी है। ये देखें, ये इसके ऊपर रखूँगी। इसी तरह की बिल्कुल सेम एक और पट्टी मैं कटिंग करूँगी। ये इकट्ठा मैंने दोनों पाइचों के लिए इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ पूरे अर्ज में से। ये देखिए, 2 पट्टियाँ हो गई हैं दोनों पाइचों के लिए। एक मैं नीचे की साइड पर लगाऊंगी और एक ऊपर की साइड पर, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में तैयार करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं कुर्ती की कटिंग कर लेती हूँ। ये तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा है दोनों चीज़ों के लिए। ये पौना मीटर कुर्ती के लिए, पौना मीटर ट्राउज़र के लिए, टोटली 1.5 मीटर कपड़ा है। अब मैं इसकी लेंथ निकाल रही हूँ, जो कि मैं 20 इंच इसकी रख रही हूँ। जो ऊपर से जितना मेरा कपड़ा बचेगा उसके मैं स्लीव बनाऊँगी। जैसे कि मैंने बताया, बहुत छोटी बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। और ये शॉर्ट कुर्ती है ट्राउज़र पे पहनाने वाली। अब जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से मैं अभी स्लीव
निकालूंगी और ये साइड से थोड़ा सा पीस मेरा बच जाएगा। और ये मैंने 10 इंच का स्लीव रखना है, 10 इंच पर मैं कटिंग कर रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने अंगरखा शेप देनी है इसको, कुर्ती को। तो एक पीस जो बैक का है वो छोटा है, और फ्रंट वाला साइड मैंने, आप देख सकते हैं, चौड़ाई में मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि जब हम अंगरखा स्टाइल बनाते हैं तो उसमें सिलाई में भी कुछ बीच में जोड़ आता है, कपड़ा जाएगा तो फिर ये बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों पीसीस को मैं अलग अलग फोल्ड करके एक ही दफ़ा बिछाकर इसका शोल्डर कटिंग करूँगी। अब आप देख सकते हैं छोटे बड़े पीस हैं। जो छोटा वाला है वो बैक साइड के लिए है, और जो चौड़ा ज़्यादा चौड़ाई वाला है थोड़ा सा, ये देखें, बस इतना सा फ़र्क रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है मैंने। अब मैंने शोल्डर जो है 11 इंच का रखना है, कटिंग करूँगी, जो कि तैयार होने के बाद 10 इंच का रह जाएगा। ये देखिए, ये इतना सा फ़र्क है कि सिलाई की 2 सिलाइयों जितना फ़र्क इसमें मैंने रखा है। अब मैं 5.5 पर इसका आर्म होल बना रही हूँ, जो कि मैंने 6 इंच पर, 5.5 इंच पर बना रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 5 इंच रह जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये शॉर्ट कुर्ती है, ट्राउज़र पे पहनाने वाली। अब इसकी चेस्ट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि 7 इंच पर लगा रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 6 इंच रह जाएगा। टोटल इसकी जो चेस्ट है वो 12 इंच रहेगी। ये आप देख सकते हैं, कुर्ती की भी ये कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की मैं ये नेक कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट बैक दोनों साइड के लिए। फ्रंट को भी हम साथ ही कटिंग इसलिए कर लेते हैं कि हमें एक चौड़ाई का निशान मिल जाता है, फिर हमें अंदाजे नहीं लगाने पड़ते। और अब मैं फ्रंट साइड की दोबारा कटिंग करूँगी। इसमें मैंने वी शेप का गला रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाया है, बिल्कुल नेक जो है मैंने सेंटर में कट की है। अब इसकी कटिंग मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ। आप देखें, तिरछी कटिंग कर रही हूँ मैं। अब जब मैं इसको पाइपिंग लगाऊंगी और ऊपर नीचे रखूँगी तो फिर ये बिल्कुल इसका साइज़ जो है बैक साइड के बराबर हो जाएगा। आपने देखा है कि मैंने ये फ्रंट साइड का पीस चौड़ा क्यों रखा था। अगर मैं चौड़ा ना रखती तो ये सिलाई होने के बाद ये कम हो जाता। आप ये देखिए, मैंने जितना चौड़ाई ज़्यादा रखी थी इतना ये ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये मैंने इसके लिए लेस रखी हुई है, छोटा सा पीस है मेरे पास लेस का, और उसको मैंने कुछ इस शेप में लगाना है, यहाँ तक बस। स्लीव मैं इसके कुर्ती के हिसाब से चौड़े रख रही हूँ। थोड़े से बेल बॉटम शेप में मैंने रखने हैं। ये देखिए, 5.5 पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये तैयार होने के बाद इसकी स्लीव की चौड़ाई 5 रह जाएगी।
ऊपर आर्म होल की कटिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है, गहरी नहीं की है, हल्की की है। अब जो मेरा ये फैब्रिक बचा हुआ है, ट्राउज़र में से एक पट्टी बची हुई थी, अब इसी पट्टी को मैं कुर्ती की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। इसीलिए मैंने ट्राउज़र पहले कटिंग किया था, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए था कुर्ती में लगाने के लिए। और तकरीबन 2.5 इंच की 2-2.5 इंच की ये पट्टी है, जब मैं बॉर्डर में लगाऊंगी कुर्ती के। एक बॉर्डर मैं स्लीव के लिए कटिंग करूँगी, बाकी जो मेरा बचा हुआ है नीचे राउंड बॉटम के लिए तैयार करूँगी। ये मेरे पास एक जोड़ भी है। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही कम कपड़े में बना हुआ ये पेयर है। 1.5 मीटर में ये तकरीबन बना है। हाँ, ये पौना पौना मीटर मैंने दोनों कलर इसमें लिए गए हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये बॉर्डर मैंने किस तरह से लगाना है। नीचे की तरफ मैंने इसको पट्टी को रखा है। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस पर मैं एक पाइपिंग लगाऊंगी गोल्डन कलर की। है तो ये पाइपिंग, लेकिन हम इसको और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको रिबन के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी ऊपर नीचे सिलाइयाँ लगाने के बाद एक लाइन और मैं रिबन की लगाऊँ, उसकी पाइपिंग की लगाऊँ। आप देख सकते हैं, अगर कपड़ों में हमारे पास बॉर्डर मौजूद नहीं है तो हमें बॉर्डर हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके सिरे मैंने पाइपिंग के नीचे दबा दिए हैं। ये स्लीव मेरा इस तरह तैयार हो गया। अब ये राउंड बॉटम को भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से पट्टी लगाई है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ पलटने के बाद अब इसमें रिबन लगा रही हूँ मैं। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। हमारा फैब्रिक जिस तरह का होता है, उसकी गुंजाइश जिस तरह होती है, हम उसे उसी तरह यूज़ कर लेते हैं। इसमें ट्राउज़र बनने के बाद मेरे पास ये 2 पट्टियाँ बची थी। अगर ये पट्टियाँ ना होती मेरे पास, तो मैं फिर किसी और लेस का या किसी और पट्टी का इस्तेमाल करती डिज़ाइनिंग के लिए। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये बॉर्डर आएगा। अब इस तरह से ये ऊपर का जो कपड़ा था मेरा, उसके ऊपर आप ये देखिए, मैं कोई मोड़ा नहीं है। मैंने उस कपड़े को डायरेक्ट उसके ऊपर ये पाइपिंग रखने के बाद इसको अटैच कर दूँगी इसके साथ। और आप ये देखें, बॉर्डर लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा साइड की ये पीस जोड़ भी लिया है एक साइड से, जिसमें एक पतला कॉर्नर आ रहा है, ताकि मुझे बार बार अलग से लगाना ना पड़े। अब इसके शोल्डर मैं जोड़ रही हूँ। ये मेरा नीचे के बॉर्डर दोनों तैयार हो गए हैं, स्लीव्स के भी और कुर्ती के भी। ये सिंपल सा अंग रखा है, और ये बनाने में भी आसान है, खूबसूरत भी लगता है पहनने से बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। अभी मैंने शोल्डर लगाने के बाद अब इस पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी नेक पर, और ये पूरी नेक पर ये एक ही दफ़ा में पाइपिंग लगेगी।
आपने देखा होगा जैसे मैंने वी शेप में ये नेक कटिंग की थी। अब ये फ्रंट की नेक के बाद ये बैक वाली नेक आ गई है और ये लॉन्ग दूसरी साइड की फ्रंट अंगरखा स्टाइल नेक है जिस पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इस वक्त। अब ये फोल्ड करने के बाद ये पाइपिंग को मैं दोबारा इसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। आपने देखा इस तरह से ये पाइपिंग भी अंगरखा शेप में मेरी अटैच इस पर लगा ली है मैंने। अब ये थोड़ा सा कट लगा रही हूँ मैं बटन पट्टी के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खुला रखना है। छोटे बच्चों के सर में नेक आसानी के साथ आती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको खोलूँगी। और इसमें भी मैं पाइपिंग रखने के बाद डायरेक्ट इस पर ये सिलाई कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हिस्से को खुला रखूँगी ताकि पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। और इसमें मैंने एक टिच बटन लगाना है। इस पाइपिंग को मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। अब जब ये मेरा अंगरखा स्टाइल तैयार हो गया है तो मैं इसके ऊपर रखने के बाद डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख कर इसको फिट कर रही हूँ। और आपने देखा फिटिंग में मैंने पहले थोड़ा सा ये पीस जोड़ा हुआ है ताकि मुझे बॉर्डर लगाते वक्त अलग अलग बॉर्डर ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ी सी साइड की फिटिंग भी की हुई है। 2 पीस फ्रंट और बैक जोड़े हुए मैंने, जबकि बाकी फिटिंग मैंने तैयार होने के बाद करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे सिरा ख़त्म होने से पहले मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। ये थोड़ा सा हिस्सा इसका खुला रहेगा बटन के लिए। अब इसको सिंपल तरीके से इसमें स्लीव्स लगाऊंगी, साइड फिटिंग करेंगे और ये तैयार हो जाएगी जल्दी से कुर्ती। अब ये स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है कुर्ती के साथ आर्म होल से। अब साइड फिटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके बाजू थोड़े से चौड़े और खुले हैं बेल बॉटम शेप में। अब ट्राउज़र मैं तैयार कर रही हूँ। कुर्ती मेरी तैयार हो चुकी है। अब आप ये देखिए मैंने इसमें एक अलग से हैमर फीट लगाया हुआ है। इस पाँव को हैमर फीट कहते हैं और वैसे इसको घेर मोड़ने के पाँव के नाम से जाना जाता है। अब आप ये देखिए इससे हम नीचे की किनारी कितनी आसानी के साथ और नीट तरीके से बना लेते हैं। इसकी मैंने अलग से भी वीडियो बनाकर लगा रखी है, अगर आप उसमें देखना चाहें।
अगर हम आम सादे पाँव से इस तरह की किनारी मोड़ने की कोशिश करते हैं तो इतनी बारीक किनारी नहीं बनती और जल्दी भी नहीं बनती है। और इसकी मदद से हम ज़रा जल्दी काम कर लेते हैं और काम में भी हमारी नीटनेस होती है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल एक सार हमवार इसकी किनारी बन गई है। ये फ्रिलें जो ट्राउज़र की मैंने नीचे लगानी है। अब इसको मैं अलग कर लूँगी दूसरे कामों के लिए और अपना सादा पाँव वापस लगा लूँगी। अब आप ये देखें ये इस तरह का पाँव है, इसको घेर मोड़ने का पाँव भी कहते हैं और हैमर फीट भी कहते हैं। अब ओरिजिनल पाँव मैंने दोबारा फिट कर लिया है इसमें। अब फ्रिलों में मैं चुने दे रही हूँ। इसमें मैंने हल्की हल्की चुने देनी है, बहुत गहरी चुने नहीं देनी है। अब ये देखें मैंने 2 इंच की पट्टी रखी हुई थी, इसके ऊपर मैंने इसको फ्रिल को फिट करना है। अब इस फ्रिल को मैं इस पट्टी के ऊपर फिट कर रही हूँ। ये दोनों पैंचों के लिए मैं एक खट्टी पट्टी तैयार कर रही हूँ और इसको बाद में मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। इस तरह से हम फ्रॉकों में भी इसी तरह से फ्रिलें बना सकते हैं और फ्रिल वाले फ्रॉक बना सकते हैं। अब देखें एक मैंने नीचे लगाया बॉर्डर में और एक इसको ऊपर रखकर मैं डायरेक्ट सी दूँगी। छोटे बच्चों की इस तरह की चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। फ्रिलों वाले ट्राउज़र भी बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी सी इसका जो पेयर है वो और फैंसी हो जाएगा। ऊपर की सिलाई पर भी मैं एक और डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ उसे जमाने के लिए। और ये नीचे का बॉर्डर मेरा तैयार हो गया है। अब देखिए ये 2 फ्रिलों वाला बॉर्डर तैयार हो गया है। दोनों पैंचों के लिए मैंने इकट्ठा एक ही दफ़ा मैं किया है। इसको मैं अब कट करके अलग कर दूँगी, 2 हिस्से बना दूँगी। अब इसको मैंने बने बनाई तैयार चीज़ को अब मैंने पैंचे के साथ अटैच करना है नीचे की साइड। एक मैं उसके ऊपर भी सिलाई कर रही हूँ। अब इसको कर्व लाइन को मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों साइड में ट्राउज़र मैं इसी का तैयार कर लूँगी। मेरी डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है। ये दोनों साइड की मैंने एक कर्व लाइन बना ली है। अब मैं सादे तरीके से ये बीच की सिलाई करूँगी दोनों पैंचों को अलग अलग करने के बाद।
ये ट्राउज़र भी तकरीबन ये तैयार है कि बस अब मैंने ऊपर इलास्टिक डालनी है, राउंड होल बनाना है। अब एक इलास्टिक का पीस लिया है, ये आप देखिए मैंने तकरीबन 15 इंच का पीस लिया है। अब इसके रिंग को मैं दरमियान से बंद करने के बाद इसको गोल एक सर्कल बना दूँगी ट्राउज़र में डालने के लिए। ट्राउज़र में इलास्टिक हम इसी तरह डायरेक्ट डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बाद में ये हमसे सही नहीं डलती। अब इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए ट्राउज़र को मैं 2 बो भी बनाकर लगाऊंगी। उसके लिए मैंने ये पीसेस काट लिए हैं तकरीबन 4 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई के। इनको हम चारों तरफ से सी लेते हैं और दरमियान में से फिर एक कट लगाऊंगी अभी मैं इसको पलटने के लिए। ये अंदर की साइड मैंने एक कट लगाया, अब इसको मैं इस तरह से बो को पलट दूंगी। अगरचे ये आसान काम है लेकिन अक्सर हमारे बिगनर्स को भी ये चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, तो इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ मैं। बो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीक़ों से बो बनती है, उसमें से एक तरीका ये भी है। अब मैं इसको ट्राउज़र पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये पेयर मेरा पूरा तैयार हो गया, आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने लेस जो मेरे पास एक छोटा सा पीस था उसको मैंने इसी तरह पेस्ट कर दिया है और इसके साथ एक टसल डोरी को भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। और आप ये देखें इसमें ज़्यादा काम नहीं था इस पेयर में और जल्दी से तैयार हो गया है, जबकि इस तरह की काफ़ी फैंसी पेयर तैयार हो गया है। अगर हम इसको लें बाज़ार से तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। इसमें फैब्रिक भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लगा हुआ है। ये लॉन फैब्रिक है, बच्चों को गर्मी के मौसम में कंफर्टेबल भी रहता है, हम इसको ख़ास ओकेजन पे पहना सकते हैं। आप ये देखें घर में हमारी वो तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं जो हम बाज़ार से बहुत महंगी ख़रीदते हैं और फिर भी हमें अक्सर वो चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती। थोड़ी सी मेहनत करके हम घर में हर तरह के अच्छे खूबसूरत बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर सकते हैं, ड्रेसेस। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा डिज़ाइन।